नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हम आए हुए हैं रिटायर्ड टीचर के पास। आइए इनसे खास बातचीत करेंगे और इनसे कुछ जानकारी लेंगे। सर, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र मंडल। मेरा घर बेहटा, प्रखंड केवटी, जिला दरभंगा का मैं अस्थायी निवासी हूँ और मैं 94 बैच का शिक्षक, जो अगले 2022 अक्टूबर में मैं सेवानिवृत्त भी हो चुका हूँ जी। और अभी मैं वंचित क्रांति के एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उसका संचालन कर रहा हूँ, कार्यक्रम करता हूँ और उसको जागरूक करने का काम करता हूँ। अपने स्वजाति का भी मैं धानुक समन्वय समिति बिहार के संयोजक हूँ और अपने समाज को जागरूक कर रहा हूँ। उसके चतुर्दिक विकास कैसे हो, इस संदर्भ में मैं उसको कार्यक्रम के द्वारा उसको जागरूक करने का काम करते हैं। और सर, अभी हाल में ही नीतीश कुमार जी एक विवादित बयान दे चुके हैं, जो कि सेक्सुअल एफर्ट के बारे में जो है सो खुल के वो बोल दिए हैं, जैसा कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस पे आपका क्या कथन है? देखिए, नीतीश कुमार जी जो बोले हैं सो अवेयरनेस के लिए, जनसंख्या जो विस्फोट हुआ है आज चाइना से भी को पीछे छोड़ करके नंबर 1 स्थान पर आ गया है। आप जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, उस परिप्रेक्ष्य में वो बोले हैं। और जहाँ तक बोलने की सवाल है और ये कह रहे हैं जो विवादित बयान दिए हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या जो 40-45 सेकेंड के अंदर में जो अपनी बात को उन्होंने रखा है उसको जो शिक्षा CBSE के 10वीं बोर्ड में हूबहू अंग्रेजी में जो है सो वही बात है। तो इसका मतलब हम अपने बच्ची को मेडिकल नहीं पढ़ाई नहीं करें, यानी सेक्सुअल ज्ञान नहीं होना चाहिए, यानी गुप्त रोग हो जाए तो बीमार से मर जाए, या चाहे डॉक्टर नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। ये जो है सो 65% आरक्षण भारत के मूल निवासियों को दिया गया है। इससे भाजपा वाले को पेट में दर्द हो रहा है, वो बेचैन है। आपने देखा होगा मंडल कमीशन के समय कमंडल लेकर के चले गए। हम पूछ रहे हैं, यदि नीतीश कुमार ने वो गलत शब्द बोला तो वो तो जानते हुए बोला, ये भी मैं कह रहा हूँ, वो जानबूझ करके भी इस शब्द का प्रयोग किया है और वो उसको हिंदी में अपनी भाषा में बोल दिया है, जिससे लोगों में ये बात को जानकारी हो जाए। यदि जैसे हम पढ़े लिखे हैं, हमें भी ये जानकारी नहीं थी, आज तक तो हम ये शिक्षक हैं, हमें ये जानकारी नहीं थी। हमें 5 संतान, उन्होंने ये सोचा कि बदनाम होते हुए हमारा राज्य, हमारा देश, हाँ, उन्होंने सोचा यदि मुझे गाली भी क्यों नहीं दे, बदनामी भी क्यों नहीं हो, यदि जनसंख्या नियंत्रण होता है तो तो कम से कम राष्ट्र हित में हमको करना है, बिहार के हित में, देश के हित में करना है। और ये सोच करके उन्होंने किया, और वो बहुत बड़ी बात नहीं। यदि वो गलत बात बोले होते तो उस सदन में तो भाजपा वाले लोग बैठे हुए थे, क्यों नहीं वहां पर विरोध किए? सर, यहाँ पे तो पुरुषों को उन्होंने कहा, उन्होंने महिलाओं को तो कुछ नहीं कहा, तो फिर महिलाएं उन पे उतना काहे भड़की हुई है? सवाल यहाँ उठता है उन पर नहीं। उस समय यदि भड़कना था तो वहीं पर भड़कते, लेकिन वो अगले रोज जब दिल्ली से आका का आदेश फरमान जारी होता है तब जाकर के ये लोग है तो मचा रहे हैं। उनके आका कौन हुए सर? जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जो आज जो है सो भाजपा वाले हैं आका, जो RSS है वो है आका, वहां से फरमान होता है। ये जो मुखौटा प्रधानमंत्री हैं वो मुखौटा बन करके हैं, RSS जो है उसको हैंडल करती है। और वो जो मनु स्मृति युग था उस युग में लाना चाह रहे हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो यहाँ के भारत के मूल निवासी, जिसकी जनसंख्या जो है सो 90% है, उसको जो है सो हक और अधिकार मिले, वो उसका विकास हो। कोई भी देश का विकास तभी संभव है जब राष्ट्र के सभी लोगों का विकास हो, सभी का जब निचले पायदान पर जो होता है, सबसे निचले पायदान पर उसका विकास होता है, तब देश का विकास उसी से काउंटी होती है, गिनती होती है। आप ये कह दीजिए, जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए आज तक आज़ादी के बाद कितना खर्चा हुआ होगा इस पक्ष में, लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 पात, चाइना को पीछे छोड़ दिया। और नीतीश कुमार गाली सुन करके भी, बदनामी झेल करके भी उसको बदनाम, विवादित बयान लोग कह रहे हैं। वो हम पूछ रहे हैं, यदि विवादित बयान है तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको भी ये जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया होगा। अब बताइए, जो अभी जो जातिगत गणना हुई है उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे
उनका जो बाई आंकड़ा दे करके मैट्रिक इतना, इंटर इतना, ग्रेजुएशन इतना, सबको आंकड़ा दे करके उसका आंकड़ा के साथ वो बताए, उसमें अवेयरनेस था, वो जो है सो जनसंख्या को कंट्रोल किया। और जिसको जानकारी नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो CBSE के 10वीं में लिखा हुआ और आगे भी पढ़ाई में है, तो वो हमारा जो है सो ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गरीब गुरबा, गाँव घर के जो खेतीहर मजदूर सब लोग हैं, वो कितने लोग जानते हैं? वो जब जानते ही नहीं है तो सर हिंदी में भी लिखा रहेगा तो जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे उस नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ठेठ भाषा में, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बता कर दिए, जो ऐसे करने से जनसंख्या नियंत्रण होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं। तो वो बात को, और वो ये भी जान रहे थे भाजपा वाले इसको भुनाएंगे, पूरे देश में प्रचारित करेंगे बिना खर्चा का, 1 पैसा बिना खर्चा किए हुए। आज़ादी के इतने समय के बाद में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो करना चाहिए था, जिससे नियंत्रण होता, वो काम जो है भाजपा वाले अपने फ्री में कर रहे हैं, सबको उसके विरोध में प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि पेट में दर्द है कुछ और, पेट में दर्द है 65% आरक्षण। अभी जो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसको ये करने के लिए चाह रहा है, जो ये उन्होंने इंडिया का गठबंधन कर दिया, सभी विपक्षी को एक मत सब बात पर, जो कांग्रेस के साथ में केजरीवाल है, आप ले लीजिए केजरीवाल है, आप ले लीजिए ममता बनर्जी है, जो बात तक नहीं करना चाहते थे, उनको नीतीश कुमार ने एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया, एक गठबंधन करके खड़ा कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो जो असंभव का था वो करके दिखाया। और ये भी हम कहना चाह रहे हैं, अब जो है सो ये बहुजन समाज, जिसको कहते हैं मूल निवासी जो भारत के हैं, वो अब जागरूक हो चुकी है। अब वो जो है सो मनुस्मृति का युग नहीं रह गया है, इसीलिए कान खोल करके सुन ले, वो अब वो नहीं चलेगा। हमारे संविधान में अवसर की समता दिलाने की बात है, और अवसर की समता की बात हमारा संविधान में है, तो वो होना चाहिए। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो सुदामा कोटा है, सवर्णों को 10% आरक्षण, ये आपके संविधान के अनुकूल है? बिल्कुल नहीं। संविधान की धारा 340 में आरक्षण के लिए स्पष्ट इंगित है, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए, क्या ये सवर्ण सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं? तो फिर आरक्षण कैसे, जब उस संविधान की धारा 340 में यही 2 फंडामेंटल पार्ट है जिसके द्वारा आरक्षण का जो व्यवस्था है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक संविधान दूसरे संविधान का विरोधी कैसे? एक सत्य दूसरे सत्य का विरोधी नहीं होता है, उसी प्रकार एक संविधान दूसरे संविधान का विरोधी नहीं होता है। यदि विरोधी है तो कैसे चलेगा? इसीलिए हम स्पष्ट कहना चाहे, उसमें कोई है तौबा नहीं मचा। चूंकि नीतीश जी भी क्या किए, उनका समर्थन किए थे। क्यों? वो उन्होंने चलो भाई, सवाल में भी गरीब है तो उसको भी